आयत का क्षेत्रफल, जैसा कि हम जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पर देखो सवाल है, अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछाना चाहता है। ठीक है, ये अपने घर के आंगन में ईंट बिछाना चाहता है। पूरे कहता है ये जो आंगन है इसकी लंबाई कितना है? लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई कितना है? 16 मीटर। ठीक है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। आयत का अगर लंबाई चौड़ाई दिया है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं लंबाई को चौड़ाई से गुना करके। अब अगर इसमें कुछ छोटी चीज बिछानी है, ठीक है, ईंट बिछानी हो या कोई भी चीज बिछानी हो, उसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है, उसकी भी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। जैसे मान लो ये छोटा ईंट है, ठीक है, तुम्हारा 80 सेंटीमीटर लंबा है और जो है 25 सेंटीमीटर चौड़ा है, छोटा है ये। तो कितना लगेगा इस बड़े में छोटा, इसको निकालने का तरीका क्या है? इस बड़े का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इस छोटे का क्षेत्रफल, क्योंकि ये भी आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, फिर इस छोटे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस बड़े के क्षेत्रफल को इस छोटे के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें कितना ईंट की जरूरत है। आया बात समझ में? पहले बड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस छोटे का क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़े के क्षेत्रफल को छोटे के क्षेत्रफल से भाग लगा देंगे तो पता चल जाएगा कितना ईंट आएगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो ये जरूरी है कि दोनों एक ही यूनिट में, एक ही मात्रक में, जैसे ये कितने में, ये किसमें है? मीटर में, लेकिन यहाँ किसमें है? सेंटीमीटर में। तो या तो दोनों को सेंटीमीटर में बदल लो या दोनों को फिर मीटर में बदल लो। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना ज़्यादा आसान है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर में बदल जाएगा, फिर वो रहने देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बड़े आयत की लंबाई चौड़ाई को सेंटीमीटर में बदलते हैं। आंगन की लंबाई 20 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 2000 सेंटीमीटर। फिर चौड़ाई उसी तरह, चौड़ाई तुम्हारा हो जाएगा 16 मीटर। देखना है, 16 को 100 से गुना कर देंगे, सेंटीमीटर में बदल जाएगा, हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर में बदल गया। अब ईंटों की संख्या निकालना है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। इसलिए आंगन का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 2000। चौड़ाई कितना है? 16। से इसको गुना करने की कोई जरूरत नहीं, बाद में तो कटावे करेंगे, इसको भाग देंगे इससे, ये नीचे में गए। और एक ईंट का क्षेत्रफल निकालना है, इसमें भी लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 80, चौड़ाई कितना है? 25। अब ईंटों की संख्या निकालना है तो इसके क्षेत्रफल में भाग लगा देंगे ये वाले क्षेत्रफल से, पता चल जाएगा। इसलिए ईंटों की संख्या निकालना है
तो आंगन का क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। आंगन का क्षेत्रफल है 2000 गुना 1600 बटे 80 गुना 25। ठीक है, इसको काटा सकते हैं। देखो 0 0 कट गया, ये 8 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 कट गया। 25 अपने कितना होता है 200, 25 चौके 100, 25 अपने 200। अब इसको गुना कर देगा, 8 दूनी कितना होता है 16, 0 क्या तो बचा है 200। ये पता चला कि कुल कितना ईंटा लगेगा इसमें 1600 ईंटा लगेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ आयत का अगर भुजा दिया रहे तो परिमाप कैसे निकालते हैं। जैसे ये आयत है, इसकी लंबाई n है, तो लंबाई के सामने वाला लंबाई n होगा, चौड़ाई b है तो ये भी उसके बराबर होगा b। परिमाप में बताए थे कि सभी भुजा को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं। परिमाप में क्या करते हैं सभी भुजा को जोड़। यहाँ देखो n हो गया प्लस b हो गया प्लस n हो गया फिर प्लस b हो गया। n कितना n हुआ 2n हुआ, b प्लस क्या b हुआ 2b है बेटा। n दोनों से कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा n प्लस b। यानी कि परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का ये फॉर्मूला ही बन गया तुम्हारा। परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ इसी के मदद से निकालेंगे। भुजा का अनुपात दिया हुआ है, इसका और इसका अनुपात दिया हुआ है, और ये परिमाप भी तुम्हारा दिया हुआ है 480। तो इस अनुपात की मदद से हम लोग भुजा निकालेंगे कि एक्चुअल में कितना है। अनुपात से पता नहीं चलता है रियल में कितना है। तो रियल में निकालने के लिए बताए थे कि जब भी अनुपात दिया रहे तो उसको x मान के सेपरेट करना है, यानी इसमें भी x लगा देना है और इसमें भी x लगा देना है। माना कि आयत की आयताकार खेत की भुजाएं, मान लेते हैं इसको 5x, 3x, यानी कि लंबाई हमने मान लिया कितना 5x और चौड़ाई कितना मान लिया 3x। अब ये फॉर्मूला लगा के हम लोग उसका परिमाप निकालेंगे। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई मालूम है 5x, चौड़ाई मालूम है 3x, इसलिए परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 2 गुना लंबाई l प्लस b, लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 गुना लंबाई कितना है 5x प्लस चौड़ाई कितना है 3x। इसको जोड़ देते हैं, 5 3 कितना हो गया 8 को 2 से गुना करना होगा, 8 दूनी कितना हो गया 16। अब ये परिमाप तुम्हारा दिया हुआ है कितना है 480। अब देखो x के साथ 16 गुना है, गुना इधर जाता है तो भाग लग जाता है, x अकेला बच जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 480 बटे 16। 16 के बाहर 48 कितनी बार में आता है 3 बार, 3 से 3 बार निकट जाएगा।
x का मान पता चल गया। जब x का मान पता चल गया उसको 5 से गुना कर लेंगे, लंबाई निकल जाएगा। उसको 3 से गुना कर लेंगे, चौड़ाई निकल जाएगा। तो लंबाई क्या हो जाएगा हमारा 5 गुना x का मान कितना निकला है 30। 5 से कितना होता है 15, 0 हो जाएगा इतना मीटर। चौड़ाई है 3x यानी 3 गुना 30 कितना हो जाएगा 90, 90 मीटर। अब आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम है तो क्षेत्रफल निकालना है, बहुत आसान है। लंबाई को चौड़ाई से क्या करेंगे गुना कर देंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई मालूम है 150 है, चौड़ाई भी मालूम है 90। तो क्षेत्रफल जो निकालने कह रहा था वो आसानी से निकाल लेंगे। दोनों को क्या करेंगे गुना कर लेना। इसलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए खेती है खेत का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई मालूम है कितना 150 और चौड़ाई मालूम है कितना है 90। गुना कर दो 15, नंबर कितना होता है 9 पंचे 45 के 5 4 है 9 1 9 4 13, 2 0 कर जाएगा यानी 13,500 मीटर स्क्वायर। यही हम लोगों का क्या हुआ आंसर हो गया। क्षेत्रफल निकालने कह रहा था तो क्षेत्रफल हो गया 13,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सब का कंपटीशन होता है, उसी में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, और एसएससी बड़ा पोस्ट होता है। अगर रहेगी तो आराम से तुम कंपटीशन फेस कर सकते हो। ठीक है, आयत क्या आकार का है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात तो दिया हुआ है। पहले बताएं कि अनुपात से हम लोगों को रियल लंबाई चौड़ाई नहीं मालूम होती। फिर यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर ज्यादा है। तो लंबाई कितना है चौड़ाई कितना है उससे 16 मीटर ज्यादा है मालूम है। यहाँ पर कुछ मालूम है लंबाई चौड़ाई, लेकिन इतना कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर ज्यादा है। न लंबाई मालूम है न चौड़ाई मालूम है, कुछ है मालूम, लेकिन हाँ इतना मालूम है कि चौड़ाई जितना भी है लंबाई उससे 16 क्या है ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ स्टेटमेंट दे दिया जाए इतना अधिक है उतना अधिक है, लेकिन मालूम ही नहीं है कि एक के पास क्या कम है दूसरा हम जोड़े के निकालेंगे। तो ऐसे कंडीशन में एक को x मानते जो कम होगा। इसमें लंबाई चौड़ाई में कम कौन लग रहा है, चौड़ाई से 16 अधिक है लंबाई, तो कम कौन हुआ चौड़ाई। जो चीज कम होता है उसको x मान लेते हैं। ठीक है, मानने करके x कब मानेंगे जब इस तरह के स्टेटमेंट रहता है कि ये उससे इतना ज्यादा है इतना कम है, ये दिया हुआ नहीं कितना है जो हम निकाल सकेंगे। तो यहाँ कहता है कि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर ज्यादा है, लेकिन लंबाई चौड़ाई कितना कितना है पता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जो कम होता है उसको मान लेते हैं x। माना कि भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई माना एक सब मान लिए। अब 16 मीटर इससे ज्यादा है लंबाई, ज्यादा का मतलब है कि लंबाई कब निकलेगा जब इसमें 16 मीटर जोड़ दें। 16 में ज्यादा है, इसमें 16 जोड़ेंगे तो लंबाई निकल जाएगी। चौड़ाई से अधिक है, अधिक का मतलब ये होता है कि उसमें अपना प्लस करना पड़ेगा तब उसके बराबर होगा। इसलिए लंबाई तुम्हारा क्या होगा
कहता है चौड़ाई से 16 मीटर अधिक है। अधिक का मतलब इसमें प्लस करेंगे, कितना हो गया x प्लस। अब देखो दोनों का अनुपात दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, उसको इस अनुपात के बराबर करके एक समीकरण बनाएंगे और तब हल करके x का मान निकालेंगे। प्रश्न से दिया हुआ है कि लंबाई और चौड़ाई इस अनुपात में, लंबाई को क्या करेंगे ऊपर लेंगे, लंबाई यहाँ पर कितना है x प्लस 16 और चौड़ाई कितना है x है। ये अनुपात बटे को ये अनुपात कहते हैं। ये इधर कितना है 5 अनुपात, यानी 5/3। एक समीकरण बना लिया। अब सॉल्व करके x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे 5 से पहले x को गुना करेंगे, फिर 3 से x को और 16 दोनों को गुना करेंगे। 5 से x को गुना करेंगे हो जाएगा कितना 5x, 3 से x को गुना करेंगे हो जाएगा 3x, प्लस 3 से 16 को गुना करेंगे 16 से कितना हो जाएगा 48। अब ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। उसको यही करेंगे, 3x को इधर लाएंगे 5x की तरफ, ये माइनस हो जाएगा। इधर क्या बच गया तुम्हारा 48 बच गया। अब दोनों को घटा लो, 5 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 2x बराबर 48। x का मान अगर निकालना चाहेंगे तो 2 इससे गुना है, इधर जाके भाग हो जाएगा, 48 का भाग 2। 48 को 2 से भाग करेंगे, 2 बराबर भाग बांटेंगे तो कितना आएगा, घटा दो, 2 दूनी 4, 2 चौके यानी कि 24 x का मान हो गया। तो x का मान निकला, यानी तुम्हारा चौड़ाई निकल गया 24 मीटर और लंबाई से 16 ज्यादा है। 24 में 16 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6 4 10, 3 4, 40 मीटर और 24 मीटर है। ठीक है। अब लंबाई चौड़ाई दोनों आयत का मालूम है। लंबाई है तुम्हारा 40 मीटर, L का मान और B का मान है कितना 24 मीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल बताना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, आपको दोनों मालूम है। इसलिए भूखंड का क्षेत्रफल जो तुम्हारा होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है 40, चौड़ाई है कितना 24। ठीक है, दोनों को गुना कर देते हैं। 4 चौक कितना होता है 16, कितना हासिल हुआ 1, 4 दूनी 8 9, 0 के 2 एक है, यानी कि हो गया 960 मीटर स्क्वायर। यही इसका क्या हो गया, यही निकालने बोला था कि भूखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो पहले लंबाई चौड़ाई निकालें, उसके बाद तो क्षेत्रफल निकालें। ये हमारा हो गया 90 मीटर लंबा है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। फिगर देखो, ये वर्ग है, इसका विकर्ण ये तुम्हारा, ये चीज जो है 90 मीटर लंबा है, तब कहता है इसका क्षेत्रफल निकालो। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा तुमको मालूम होना जरूरी है। भुजा मालूम करने के लिए ये विकर्ण दिया है कि भुजा आप कैसे निकालें। तो विकर्ण और भुजा में जो रिलेशन होता है वो बता चुके हैं कि विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। वहां पर से यही करेंगे
देखो मान लेते हैं, माना कि वर्ग की भुजा बराबर x मान लिया। तो विकर्ण कैसे निकलेगा, इसलिए विकर्ण बताए हैं जो फॉर्मूला √2 इंटू भुजा, विकर्ण कितना दिया हुआ है, विकर्ण कितना दिया हुआ है 90। तो 90 लिखते हैं इसका, इधर कहते हैं √2 इंटू x, भुजा का मान है। अब रूट के साथ x गुना है, इसको इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे भाग लग जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 90 बटे √2। अभी बताए हैं, क्या देखो √2 अगर नीचे रहे तो √2 से ऊपर भी गुणा कर लो और √2 से नीचे भी गुणा कर लो। ऊपर वाला बिंदु लिखा जाएगा 90 √2 गुना √2 कितना लिखाएगा 2। इसको 45 बार में काट देंगे, 90 को 2 से हो जाएगा 45 √2। अब ये हमारा भुजा निकल गया। ये जो है तुम्हारा चारों भुजा कितने कितने नाप का है, 45 √2 मीटर, सब यही नाप का है। जब भुजा मालूम हो तो वो क्षेत्रफल निकालना आसान है, स्क्वायर कर देंगे, गुणा कर दो 45 गुना 45 वही हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। समझ में आ रही है बात, इसी को 2 बार गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल जो तुम्हारा होता है वो होता है भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर कहें या ये लिखे भुजा गुना भुजा। वहाँ पर तो कितना है, भुजा का मान 45 √2 गुना कितना 45 √2 गुना √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इधर 45 गुना 45 कर लेते हैं, 45 गुना 45 गुना 2 अलग से गुणा कर लेते हैं। 45 को 45 से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा 225 गुना 2 कितना हो जाएगा 50, 25 दूनी 50, 20 दूनी 40। 45 को गुना करके तुम देख सकते हो, वही आएगा 250। 45 गुना 46, 5 पंचे 25 के 5 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22, 4 पंचे 20, 2 4 चौके 16, 2 18, 5 2 8 2 10 के 0 1 कितना है 250। हाँ उसको 2 से 200 ट्रिक्स है इसका 4050 इसी तरह के नंबर को गुना करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, 1 सेकंड में निकल जाता है। वो ये यूज किए हैं, तुम लोग को ही बताएंगे बाद में। फिर 200 को गुना करके यही हो गया हमारा इतना मीटर स्क्वायर। जो त्रिभुज के आकार का है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है ऊंचाई त्रिभुज की 60 मीटर है, आधार क्या है निकालना है, इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है 600 मीटर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं ये चीज कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 600 बराबर हाफ, आधार निकालना है और ऊंचाई दे दिया है 60। इधर देखो ये इसको 60 को 2 से काटेंगे 30 बार में कटेगा
ये बी के साथ गुना है, इधर जाके भाग हो जाएगा, बी निकल जाएगा। बी का मतलब क्या हुआ? आधार। आधार बराबर हो जाएगा 600/30। 1 0 1 0 कट गया, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 20। 1 0 कर जाएगा, 20 मीटर। यही तुम्हारा हो जाएगा उस खेत का आधार।